आज हम स्टार्ट करने लगे हैं द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये तो हमें पता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, एनर्जी kT/2 होती है। आज हम इसको स्टेटिस्टिकल प्रूव करेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी दिस प्रिंसिपल इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, और ये चीज़ हम काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके प्रीवियस चैप्टर्स में। वी नाउ शो हाउ दिस प्रिंसिपल फॉलोज फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऑफ क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड व्हाट इज लिमिटेशंस आर। अब हम क्या है देखेंगे कि जो हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे और उसकी लिमिटेशंस को देखेंगे। लेट जी रिप्रेजेंट अ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ई जी इट्स एनर्जी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन रेंज डेल्टा जी इज गिवन बाय। ठीक है, अब हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन था वो हमारे पास क्या था, वो कुछ इस चीज के इक्वल था। यहाँ पे कोई हमारे पास कांस्टेंट चीज थी जिसको मैंने ए का नेम दे दिया है। ठीक है, बाकी फंक्शन क्या है, एज इट इज है। जो एनर्जी थी उसको एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ जी रखा है। यहाँ पे एन वी था, एन वी की जगह, और यहाँ पे डेल वी था, उसकी जगह हमने क्या है, जी रिप्लेस कर दिया है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। वेयर ए इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ जी। ठीक है, जो ए कांस्टेंट है वो जी पे डिपेंड नहीं कर रहा। वी हैव डिराइव्ड सिमिलर रिलेशन फॉर डेल्टा एन वी इन प्रीवियस सेक्शन। इन दैट केस जी रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी है कि यहाँ पहले हमने डेल्टा एन वी का रिलेशन देखा है, तो उसी को हमने v की जगह z कर दिया है, और जो एनर्जी थी वो पहले v का फंक्शन वेलोसिटी का थी, अब हमने उसको z का फंक्शन अज्यूम कर लिया है। और z हमें हमारे पास क्या है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। When sum is replaced with integral, the total number of particles n are given as। अब देखें, डेल्टा हमारे पास क्या है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर हम इस चेंज को बहुत स्मॉल ले लें तो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या है, वो कंटिन्यूअस चीज बन जाती है। और कंटिन्यूअस के लिए हम क्या है, उसको सम नहीं करते। ये डेल्टा क्या है, एक छोटे से पैच को शो करता है, और सारे जितने भी छोटे छोटे पैचेस हैं जब उनको हम जमा करते जाएंगे तो वो टोटल एन एंटिटीज को, टोटल एन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जब चेंज बहुत स्मॉल होगा तो हम उसकी जगह समेशन की बजाय इंटीग्रल साइन यूज करेंगे। ठीक है, द टोटल एनर्जी इजी इज गिवन एज। अब ये एनर्जी का रिलेशन भी हमें पता है कि टोटल एनर्जी कैसे हम डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इजी सिंपली डी एन जी की ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर दी है। ठीक है, ए को पहले लिख लिए तो इजी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इजी के टी इंटू डी जी, ये इक्वेशन 1 और 2 बन गई है। ठीक है, अब द मीन एनर्जी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इज। अब हमने अगर एक पार्टिकल की एनर्जी, ठीक है, मीन एनर्जी फाइंड करनी है, तो जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन आता है उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या है, डिवाइड कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ हमने इस रिलेशन से फाइंड किए हैं। ठीक है, तो सिंपली इजी और एन की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह की मीन एनर्जी आ जाएगी, मीन एनर्जी पर पार्टिकल। ठीक हो गया। अब देखें, ये एक इंटीग्रेशन बन रही है और एक इंटीग्रेशन ये बन रही है, ए के साथ ए को हम क्या है, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेट इजी इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब यहाँ हम एक छोटी सी सपोजिशन ले लेते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं कि जो इजी है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और उसको हम ए जी स्क्वायर लेट कर लेते हैं, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, सो अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ। तो हम इस अबव इक्वेशन को क्या है, इस तरह राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह राइट कर सकते हैं। तो अब हमने अजम्पशन के बाद देखें, ये एक इंटीग्रल बन रहा है जिसको मैं I1 कह देता हूँ, और ये एक इंटीग्रल बन रहा है जिसको मैं I2 कह देता हूँ, और इनको ग्रेजुअली सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं,
ठीक है, तो इक्वेशन 4 कैसे बन जाएगी, इक्वेशन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह I1, इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, इस इक्वेशन को देखें, इस सारे की जगह मैं I1 रिप्लेस कर दूंगा और इसकी जगह I2, तो इसको मैं एक नई इक्वेशन इस तरह रिप्लेस कर सकता हूँ कि A इंटू I1 ओवर I2। अब पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे जी स्केयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए जी स्केयर ओवर के टी इंटू डी सी। अब इसके लिए मैं अजम्पशन लेता हूं कि एक्सपोनेंशियल के आगे जो भी टर्म है माइनस को इंक्लूड नहीं करना, उसको मैं एक्स स्केयर के इक्वल लेट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि इस तरह हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से एक्स स्केयर लेट कर लेता हूँ, यहाँ से जी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी के टी बाई ए इंटू एक्स स्केयर। लेकिन मुझे क्या निकालना है, डी जी की वैल्यू चाहिए जो कि मैं यहाँ पुट कर सकूँ। तो मैं यहाँ से पहले जी निकाल लूंगा जो कि आ जाएगा अंडर रूट के टी बाई ए इंटू एक्स, ठीक हो गया। और डी जी आ जाएगा अंडर रूट के टी बाई ए इंटू डी एक्स। तो सिंपली अब मेरे पास इस ए जी स्केयर ओवर के टी की वैल्यू को मैं एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, जी स्केयर की वैल्यू भी आ चुकी है, डी जी की भी आ चुकी है, उनको यहाँ पे इक्वेशन में इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, इंसर्ट कर दूंगा, ये जी स्केयर की वैल्यू है, ये पूरी सपोजिशन ली थी, ये डी जी की वैल्यू है। अब देखें ये के टी बाई ए की पावर 1 है और ये के टी बाई ए की पावर 1/2 है, तो टोटल 3/2 बन जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखें, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जो जहाँ पे हमने वो डिफाइन करवाया था, उनकी एनर्जी रेंज या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लें, वो 0 से यानी पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है, तो इसलिए हम उसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी लेंगे। और अगर जब भी हम 0 से इन्फिनिटी लिमिट लें तो एक जनरल फार्मूला ये है, इसको यूज करके हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ से 2 के लिए रिलेशन निकाल लेंगे जो कि आएगा अंडर रूट पाई बाय 4। क्यों? a की वैल्यू यहाँ से क्या है, 1 बन रही है, फार्मूला से देखें, यानी a की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर था, तो माइनस के साथ क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू 1 है, तो अंडर रूट पाई बाय 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दी है। अब I1 की वैल्यू आ गई, इसी तरह वही सेम सा पोजीशन यूज करेंगे और I2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब देखें, इसको मैंने सारा एक्स स्क्वायर लेट किया था और डी जी की वैल्यू जो ऊपर निकाली है अंडर रूट के टी बाई ए इंटू डी एक्स, वो इंसर्ट कर देंगे, तो I2 क्या है, कुछ इस तरह रिप्लेस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये क्या है, 0 है, x की पावर 0 है, तो अब ये वाला सोल्यूशन हम लेंगे अंडर रूट पाई बाय 2। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन हमने ले लिया। अब इस सोल्यूशन को मैं लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट पाई के टी बाई ए। अब I1 एंड I2 का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है, सिंपली उसको इक्वेशन 4 में इंसर्ट कर देंगे। इक्वेशन 4 ये है, I1 एंड I2 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो देखें I1 की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट पुट कर दी है, I2 की वैल्यू को स्टेरिक लिया है और उसका रेसिप्रोकल लेकर पुट किया है। ठीक है, रेसिप्रोकल लेके मींस वो बटे के बजाय मैंने उसको मल्टीप्लाई में ले आया हूँ और उसका रेसिप्रोकल पुट कर दिया है जो कि ये है। अब यहाँ से 2 वाला इसको पे क्या है, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, a की पावर 1 है और ये है 3/2, तो यहाँ से अगर मैं इसको 3/2 और ये पावर नीचे आकर -1 हो जाएगी, 3/2 -1 हमारे पास होता है 1/2, जिसको मैं अंडर रूट ए लिख सकता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट ए और अंडर रूट ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें, अंडर रूट पाई और अंडर रूट पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3/2 और ये पावर है 1/2, तो ये पावर बन जाएगी 1, 3/2 - 1/2 1 और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, जो एनर्जी है वो kT/2 है। द मीन एनर्जी पर पार्टिकल इन एन असेंबली एट टेम्परेचर T इज kT/2 फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड द एनर्जी इज kT/2। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल की क्या है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, जिसमें वी स्केयर की बजाय मैंने वी एक्स स्केयर, वी वाई और वी जी स्केयर डिनोट किया है। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम एक
हमारे पास क्या है, एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम एक कंपोनेंट की बात करें तो उसके लिए होगी KT/2, और अगर हम दो कंपोनेंट्स की बात करें तो वो KT होगी, और 3 की बात करें तो 3KT/2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये उसको एक जनरलाइज केस दिखाया गया है, वेयर Vx, Vy एंड Vz आर दी ट्रांसलेशनल कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी, देयर रेंज इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये V की बात हो रही है, E की बात नहीं हो रही। Thus the energy associated with translational motion is 3KT/2। अब ये हमारे पास क्या है, टोटल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है। द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, ये एक स्पेशल केस है जो कि मैं यहाँ पे उसको बुलेट्स लगा दी हैं। द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड फॉर द vertical coordinate y of a gas in the gravitational field where the potential energy is mgy। अब ये उसका एक स्पेशल केस है जिस पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। आल्सो दिस एनर्जी इज नॉट फॉर द मॉलिक्यूलर रोटेशन, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बिकॉज दे हैव क्वांटाइज्ड कैरेक्टर ऑफ एनर्जीज। अब देखें, ये हमने क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लेकर इसको प्रूव किया है। तो जब भी हमारे पास क्वांटाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये लॉ हमारे पास क्या है, फुलफिल नहीं होगा। तो अगर किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।